Deepak Kumar. Yes, sir. Good afternoon. Please be seated. Thank you, sir. हिंदी मीडियम? Yes. ओके। दीपक कुमार, अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैंने अपना स्नातक मगध यूनिवर्सिटी से किया है। मुझे क्रिकेट खेलना और भोजपुरी फोक म्यूजिक पसंद है और मैं अपने यूपीएससी के दूसरे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, सर। और अभी जो मीडियम को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अब गांव में भी कोई भी बच्चा अपने को मतलब माता पिता अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में नहीं डालना चाह रहे हैं। गरीब से गरीब परिवार भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालना चाह रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इंग्लिश मीडियम में कंपलसरी कर देना चाहिए, हिंदी माध्यम को बंद कर देना चाहिए? सर, विषय के चयन का अधिकार सभी को है, माँ बाप को है, स्वयं छात्र को है। अगर छात्र छोटा है तो माँ बाप एक जिम्मेदारी उठाते हुए उसके मतलब विषय का चयन कर सकते हैं, वो किस माध्यम में पढ़ाई करे। लेकिन सर, अगर केवल इंग्लिश मीडियम ही लागू कर दिया जाएगा तो एक जो हिंदी का कॉन्सेप्ट है या अन्य रीजनल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है वो सर धीरे धीरे सर समाप्त हो सकता है। तो इसलिए मेरे विचार में चयन की एक प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो जिस भाषा में पढ़ना चाहिए, जिस माध्यम में पढ़ना चाहिए उसे उस माध्यम में पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए, आपकी हॉबी है कुकिंग, क्या बनाते हैं आप? सर, नॉर्मल डिशेज। नॉर्मल डिशेज में क्या है? सर, जो बिहार का स्पेशल है, लिट्टी चोखा, चावल दाल, पनीर और यही सारी चीज़ें सर। केवल जातिवाद की वजह से बिहार का नक्सलवाद है? दोनों कारण है, लेकिन एक प्रमुख अंतर सर ये है कि जातिवाद जैसे फैक्टर भी बीच में आ जाते हैं, सवर्ण और दलित का जो फैक्टर है वो बीच में आ जाता है सर। तो इस वजह से बिहार के जो जिले हैं उनमें नक्सलवाद ज़्यादा है। तो बिहार में ये कुछ सेना होना कुछ ऐसे गठित? यस। कौन कौन सी है सर? अभी तो खैर एक्टिव मोड में नहीं हो, मतलब कि पहले थी। सवर्ण के लिए एक रणवीर सेना थी और जो छोटे जाति के थे उनके लिए सर वो नक्सलिज्म था। इसके पीछे जातिवाद है या भूमि पे कब्जे की कोई वजह है या भूमि को अधिकार को लेकर लड़ाई है? सर, जाहिर सी बात है, अगर जिसके पास भूमि ज़्यादा होगी और जिसके पास कम होगी तो जो जिसके पास कम है उसके अंदर एक असंतोष होगा। और दूसरी बात यह है कि जिसके पास भूमि कम है वो खुद एक नीची जाति से आता है, तो जातिगत और जो भूमि संबंधित आक्षेप हैं वो दोनों एक साथ आ जाते हैं सर। अच्छा, आपका अपने लिट्टी चोखा की बात की थी। यस। मान लीजिए उपला ना मिले और लिट्टी बनाना तो कैसे बनाएंगे? सर, पानी में उबाल देंगे और तेल में फ्राई कर देंगे। पानी में उबाल देंगे और तेल में? पानी में उबालने के बाद जो लिट्टी का जो मटेरियल होता है, जो गोल बना के रखते हैं, उसको पानी में उबाल देंगे। उसके बाद उसको सूखने के बाद उसको सर हल्के से तेल में फ्राई कर देंगे सर। बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार में बाढ़, बालू और बलवा बचा है, तो इस कथन के रेस्पेक्ट में आपको बिहारी होने का गौरव महसूस होता है कि शर्मिंदगी महसूस होती है? सर, किसी भी व्यक्ति को अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव होता है तो जाहिर सी बात है मुझे बिहारी होने पर। लेकिन बिहार में हमने कहा ना, बाल, बढ़वा और बालू, ये तीन ही चीज़ बची है, तो इसमें कौन सी गौरव की बात है? सर, जो स्थानीय जो परिप्रेक्ष्य है उसके आधार पर तो कोई भी व्यक्ति अपने प्रदेश को लेकर गौरवान्वित महसूस करेगा सर। नहीं तो किस बेस पे आप गौरवान्वित महसूस करेंगे? शिक्षा की हालत देख रहे हैं, रोड की हालत देख रहे हैं, रोजगार के नाम पर किडनैपिंग बची हुई है, तो किस बात पर आपको गौरव है बिहारी होने का? सर, जो प्राचीन संदर्भ रहा है बिहार का उसके आधार पर। प्राचीन संदर्भ, आधुनिक कुछ नहीं है? आधुनिक भी है सर। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन रहा है, फिर स्वाधीनता संग्राम में हमारा योगदान रहा है, तो इसके आधार पर सर। चलिए, आप मान लीजिए आप आईपीएस बन गए, ठीक है ना, और आईपीएस बनने के बाद से कहीं आपको नक्सलवाद की ट्रेनिंग के लिए, नक्सलवाद की फील्ड में या नक्सली फील्ड में काम करने के लिए भेजा गया, तो आपने कहा कि नहीं भाई, हमें अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम नक्सलवादियों से लड़ने नहीं जाएंगे, हमें अपनी जान की सुरक्षा करनी है। तो आपने अगर ये डिमांड की, ठीक है, तो सरकार आपके ऊपर कार्रवाई करे कि ना करे? सर, अगर ऐसा डिमांड होता है तो सेवा और स्वतंत्रता दोनों में से समन्वय तो बनाना ही पड़ेगा सर। लेकिन जहाँ तक सेवा की बात है, अगर हमें इतनी प्रेस्टिजियस सर्विस का मौका मिल रहा है तो इससे परे ये आपका मूल अधिकार भी तो है सर। सरकार आपके मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती है? सर, मेरे मूल अधिकार का हनन होने के बाद अगर किसी अन्य के जीवन के अधिकार की सुरक्षा हो रही है तो एक व्यक्ति के मूल अधिकार के मामले में समाज का मूल अधिकार बड़ा हो जाता है सर। नहीं, हर व्यक्ति, किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति को मूल अधिकार मिला हुआ है। इसके लिए कोई और संवैधानिक प्रावधान है क्या? सॉरी सर, मैं रिकॉर्ड